हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन सेकंड का 5th पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया था और होम टास्क में शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर हमने आपको दिए थे। आज हम 6th पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। दुबकी, छुपी हुई, सूद, प्याज, एक पाई भी, तनिक, खातिर, लिए, गायब, अनुपस्थिति, घर, सर पर उठा लेना, उत्साहित होना या बहुत ज़्यादा शोर करना। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने घर सर पर उठा लिया हो। पड़ोसनें आती और बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन, बुरा न मानना, कार प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। 100 न होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आँखों में तो शर्म है या नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल कहने फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। प्रसंग देखिए कि प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत दादी माँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह है। यहाँ लेखक ने दादी माँ का जो स्वभाव के बारे में बताया गया है। लेखक कहता है कि यह सौभाग्य की बात है कि किशन भैया की शादी सुनिश्चित हुई। दादी माँ उत्साह और खुशी के कारण दिन भर कार्य में बाहर व्यस्त रहती कि यह अच्छा हुआ कि किशन भैया की शादी सुनिश्चित हो गई। दादी माँ उत्साह और खुशी के कारण दिन भर जो कार्य है उन शादी के उसको लेकर वह व्यस्त बिजी रहती थी। जैसे घर की संपूर्ण जिम्मेदारी उन पर ही हो। उनको ऐसे लगता था जैसे संपूर्ण घर की जो शादी की जिम्मेदारी उन्हीं पर हो। पड़ोसन की महिलाएं जब दादी माँ को बुलाने आती थी, जब पड़ोस की महिलाएं दादी माँ को बुलाने के लिए आती थी तो वह कहती थी, देखो बहन, बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, शादी विवाह का घर है। एक काम भी अगर मैं न करूँ तो ज़रूरी नहीं कि वह हो जाए। वैसे ही ये बात सभी जानते हैं कि दादी माँ किसी काम को नहीं करती थी, पर उनका हर काम में दखल न होने से देर हो जाती थी कि वह अपने आप को ये समझती थी कि सारा उसी दादी माँ के हिसाब से ही काम होता है। लेकिन सब जानते थे कि दादी माँ कुछ भी काम नहीं करती थी। एक दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ किसी से नाराज़ हो रही है दादी माँ किसी से नाराज़ हो रही है, किसी पे गुस्सा कर रही है। पता चला कि पास ही रामी की चाची छिपकर खड़ी थी। जो पास ही रामी की चाची थी वह पास छिपकर खड़ी थी। दादी कहती है कि धन्नो अच्छी तरह से सुन ले, सूद सहित आज ही मेरे रुपए दे दे। कि सूद के सहित ही आज ही मेरे रुपए जो तूने लिए थे वो आज ही दे दे। तुझे शर्म तो आती नहीं है। मांगने के लिए चली आई थी। किसी ने तुझे बार बार विनती करने पर भी एक पैसा तक नहीं दिया। दादी माँ कह रही थी कि तूने हर किसी से विनती कर के 1 रुपया पैसे भी मांगा था, किसी ने भी नहीं दिया। उसी टाइम पे मैंने तुझे पैसे दिए थे। अब तू कहती है आज नहीं, फसल कटने पर दूंगी। तेरे लिए क्या अब दूसरी फसल पैदा होगी। इस तरह बहुत ही क्रोधित होकर वह रामी की चाची को डांट रही थी। दादी माँ क्रोध की मूर्ति लग रही थी। क्वेश्चन आंसर देखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक दादी माँ का स्वभाव। धन्नो किसका नाम था, तो धन्नो रामी चाची का नाम था।
एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। किसका कथन है? ये दादी माँ का कथन है। पास के कोने में कौन दुबकी खड़ी थी? रामी की चाची। इस प्रकार आज हमने आपका 6 पैराग्राफ कंप्लीट करा दिया है। आज का आपका होम टास्क है शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने हैं और लर्न भी करने हैं। धन्यवाद।